नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस नए बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और नए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक नई खबर के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ मोनू मानेसर से जुड़ी है खबर। मोनू मानेसर को प्रोडक्शन वारंट पर गुरुग्राम पुलिस लाएगी। मोनू मानेसर को गुरुग्राम लाने की तैयारी में इस वक्त पुलिस है। मोनू पर पटौदी थाने में हत्या के प्रयास का केस दर्ज है। हरियाणा पुलिस ने मोनू को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था, लेकिन इसके बाद गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस उसे आपराधिक मामले में गिरफ्तार करके ले गई थी ट्रांजिट रिमांड पर। और अब यही देखना होगा कि मोनू मानेसर को प्रोडक्शन वारंट पर जब हरियाणा पुलिस लेकर आएगी तब क्या होगा। आपको ये पूरा केस समझा देते हैं आखिर क्या है। गुरुग्राम के मानेसर के रहने वाले मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर पर 7 फरवरी 2023 को पटौदी थाने में मारपीट करने और फायरिंग करने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। 7 फरवरी 2023 का यह मामला, पटौदी थाने का मामला, गुरुग्राम का। पटौदी में एक समुदाय की लड़की दूसरे समुदाय के लड़के के साथ शादी कर लेती है, जिसके बाद वहां हंगामा होता है। दोनों पक्षों में काफी तनाव हो जाता है। मोनू मानेसर अपने साथियों के साथ पटौदी पहुंचता है और दोनों पक्षों के बीच में विवाद और ज्यादा बढ़ जाता है। मारपीट के अलावा फायरिंग की घटना होती है और इस पूरी घटना में मोइन नाम के एक युवक को गोली लग जाती है, जिस वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि बाद में मोनू मानेसर अपनी सफाई में कहता है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। सामने वाले पक्ष ने पहले मारपीट शुरू की और हमने मोइन को गोली नहीं मारी। बावजूद इसके अब इस केस में आगे चलकर क्या होता है ये देखना होगा। मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, जब मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था तो उसकी जितनी परतें हैं वो हमने खोली थी और उसमें हमने वारिस की जो हत्या हुई थी या जो दुर्घटना में मौत हुई थी उससे लेकर भी हमने सवाल उठाए थे। 28 जनवरी की वारदात थी, फिर हमने 7 फरवरी की वारदात का भी जिक्र किया था और अभी यही 7 फरवरी की जो वारदात है ये फिर से सुर्खियों में है। मोनू मानेसर को इसी वारदात की वजह से, मोइन को जो गोली लगी थी उस वजह से वापस हरियाणा लाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल हार्दिक, जिस तरह से मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस नूहू से प्रोडक्ट वारंट पर लेकर गई थी और अब गुरुग्राम पुलिस ने भी जो कि 7 फरवरी को पटौदी में मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें धारा 147, 48, 149 और 307, 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में अब गुरुग्राम पुलिस ने अदालत में आज जो अपील की थी उसमें अदालत ने आदेश जारी किए हैं कि उसे इस जांच में शामिल किया जा सकता है। तो 25 सितंबर को इसके प्रोडक्शन वारंट पर गुरुग्राम पुलिस मोनू मानेसर को लेकर आएगी और इस पूरे मामले में जांच करेगी, क्योंकि अब जिस तरह से राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में मोनू मानेसर है और एक के बाद एक नए खुलासे उसकी पूछताछ में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम पुलिस भी इस पूरे मामले को मद्देनजर रखते हुए अपने जो पटौदी में मुकदमा दर्ज है इस मामले में पूछताछ के लिए उसे गुरुग्राम लेकर आएगी। ठीक है, तो आप ये बताइए कि चूंकि पहले हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर उसे न्यायिक हिरासत में नूहू कोर्ट ने भेजा, फिर ट्रांजिट रिमांड पर उसे राजस्थान पुलिस ले गई, कामा न्यायालय में पेश करके कामा न्यायालय ने राजस्थान पुलिस को उसकी कस्टडी सौंपी है। तो ऐसे में ये प्रोडक्शन वारंट एक नया और एक पहलू जोड़ता है। इसको कानूनी पक्ष को थोड़ा सा आप समझाइए कि कब प्रोडक्शन वारंट जारी होता है, कैसे जारी होता है, मोनू की सुरक्षा कैसे की जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा कि कामा न्यायालय जाने के लिए मोनू की पूरी तैयारी हो गई थी मथुरा गेट थाने में, लेकिन इतने लोगों की भीड़ थी और उसकी सुरक्षा इतना बड़ा सवाल था कि मोनू को ले जा नहीं सकते कहीं पर इस वक्त। तो फिर कैसे हरियाणा पुलिस लाएगी और इस बीच कोई दुर्घटना न हो जाए उसके लिए क्या तैयारी होगी? क्या इस पर कोई चर्चा हुई है? कोई जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कामा में ये देखने को मिला था कि सुरक्षा के लिहाज से उसकी कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत ही पेशी की गई थी, तो अब गुरुग्राम पुलिस जब राजस्थान पहुंचेगी तो ये तमाम चीजें राजस्थान पुलिस निश्चित तौर पर गुरुग्राम पुलिस के समक्ष रखेगी। लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए तो अब जब न्यायालय ने 25 सितंबर को इसे जांच में शामिल होने के लिए प्रोडक्शन वारंट को लाने की अनुमति दी है, तो इस पूरे मामले को लेकर अब सुरक्षा का जिम्मा जो है राजस्थान और गुरुग्राम पुलिस है। हालांकि जो ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो उसे राजस्थान में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन हरियाणा में प्रवेश के बाद शायद इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा के लिहाज से दोनों ही राज्यों की पुलिस को ये सुनिश्चित करना होगा और उन्हीं के आधार पर ये सुरक्षा के मापदंड तय किए जाते हैं।
देवेंद्र, आपसे एक बहुत ही छोटा सा सवाल लेना चाहता हूं, जल्दी इसका उत्तर दीजिएगा कि जब भरतपुर से मथुरा गेट थाने से अगर उसे गुरुग्राम में लाया जाता है तो क्या रास्ता कौन सा अपनाया जाएगा? रास्ते में बीच में नूह मेवात वाला इलाका पड़ता है, कहीं उस इलाके में उसकी सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्या? इसे लेकर आपको कोई जानकारी है? देखिए, अभी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि उसे किस तरह से लाया जाएगा, लेकिन हाँ, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जिस तरह से हार्दिक आप बता रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति रही, तो उसको मद्देनजर रखते हो सकता है राजस्थान और गुरुग्राम पुलिस इस लाने वाले रास्ते को ओपन ना करें, उसको गोपनीय रखा जाए। लेकिन दो रास्ते हैं जिसके मार्फत यहाँ उसे लाया जा सकता है, एक तो जयपुर दिल्ली हाईवे और इसके अलावा एक जो हरियाणा से होता हुआ फिरोजपुर झिरका और अलवर को टच करता हुआ इलाका है, वहां से ये दो रास्ते बनते हैं। लेकिन ये गोपनीय सुरक्षा के लिहाज से देखना होगा कि दोनों राज्यों की पुलिस इसे गोपनीय रखती है या ओपनली सुरक्षा के साथ उसे गुरुग्राम भेजती है। लेकिन देवेंद्र, जो दूसरा रास्ता आपने बताया वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, जिस वजह से मैंने आपसे ये सवाल पूछा। और अगर पहले रास्ते को भी अपनाते हैं तो बहुत ज्यादा रास्तों के ऑप्शंस हैं नहीं पुलिस के पास, कैसे लाया जाएगा ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती, और लाते समय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना ये और उससे बड़ी चुनौती। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।